कैबिनेट में जब लिफाफा बंद वो आया था फैसला, शायद वो भी एक मशकूक जो केस को उससे कौन सा महल बनाया गया, सवाल ये पैदा होता है। तो ये है कि वहां से भी तो शुकूक को शुबहात जन्म देते हैं। देखिए इस शुकूक सर इसका जवाब ये है कि जो कैबिनेट मीटिंग हुई थी जनाब, उससे पहले 1 महीना पहले पैसे आ चुके हुए थे सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट। तो कैबिनेट मीटिंग एक ऐसी चीज कैसे अलाउ कर सकती है जो कि बाद में पहले हो चुकी भी हो। 1 महीना पहले इंग्लैंड से पैसे सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आ गए, 1 महीना बाद कैबिनेट मीटिंग होगी, उसमें आपने कहा अच्छा जी एसेट रिकवरी यूनिट का तो हेड मैं हूं, चलो मैं भी क्यों ना क्लेम कर लूं कि मैं 190 मिलियन पाउंड ले आया हूं। ये सिचुएशन। अच्छा, शिराज के जी से बड़ा ब्रीफली आपने भी जो है तफसीलन जो है आपने इसको एक्सप्लेन किया सारे मामले को। इसमें एक अहम किरदार था फराह गुरी साहिबा का, उसका नाम निशान तक नहीं, नाम भी अपने सवाल जरा सुन ले। अच्छा, उसके बाद जाहिर बात है आप शायद ज्यादा बोलना चाहते हैं, हम मौका देंगे क्योंकि 20 मिनट दिए भी थे आपको। तो उसका नाम निशान तक नहीं है। और अगर ये केस इतना सिंपल है तो ये केस अभी तक साल क्यों नहीं हुआ? क्या आप लोगों में कोई कमी है या आप लोग इतने अहल हैं कि खान साहब इतने मतलब आप इस अंदाज में इसको बयान किया इस तरह कौम के सामने रखा, तो उससे ये तासुर पाया जा रहा है कि बहुत ही आसान केस है। तो फिर खान साहब इस केस में क्यों बस रहे? बहुत शुक्रिया आपका, बड़ा अच्छा सवाल है। सबसे पहले जब ये केस इसका जब नोटिस आया पिछले साल मार्च के अंदर, 16 मार्च कार्बन डेट थी, 16 मार्च के बाद खान साहब मुतअद्दिद बार नैब के सामने पेश हुए और ये तमाम कागजात जो आज आपके सामने लाए गए हैं, आज भी आपको मैं तफ्तीश के लिए जो वो एक्सटेंशन मांगते रहे हैं उसके अंदर क्या पॉइंट पूछे जाते थे, कोई सवाल नहीं था। जैसे खोसा साहब ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के अंदर आपके सामने चीज़ें रखी हैं, कोई सवाल नहीं था सिवाय इसके कि वो कहते थे कि ये ट्रस्ट डीड कहाँ है, ये ट्रस्ट डीड रजिस्टर्ड ट्रस्ट डीड है, इसकी रजिस्ट्रार ने तमाम इसका रिकॉर्ड जो है वो नैब के हवाले कर दिया है। अच्छा, फिर पूछते हैं कि ये जो ये डोनेशन एग्रीमेंट है जो बैरियर टाउन की तरफ से है वो कहाँ है? भाई ये तमाम इल्जामात जो आप लगा रहे हैं उसको तो हम एडमिट कर रहे हैं, इन तमाम डॉक्यूमेंट्स को हम एडमिट कर रहे हैं कि ये ट्रस्ट डीड है, ये है, ये तमाम कागजात उनको बार बार पहुंचाए गए, लेकिन वो पंजाबी में कहते हैं पानी में मधानी डाली गई है। नैब की तरफ से कोई कंक्रीट ना सवाल पूछा जाता है, सिर्फ इसको लिंगर ऑन किया जा रहा है सिर्फ इसलिए कि पॉलिटिकल फायदा हासिल किया जा सके। और अभी भी आप देखिए कि इसके अंदर 2 बार खान साहब को गिरफ्तार किया गया। 9 मई के अंदर इसी केस के अंदर जो है वो गिरफ्तारी डाली गई थी जिसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इलीगल डिक्लेयर किया था। अब भी इसी केस के अंदर इतनी देर की लंबी इन्वेस्टिगेशन के बाद भी एंड पर क्या हुआ कि जब कोई प्रोग्रेस नहीं हुई तो ट्रायल कोर्ट ने उनकी जो रिक्वेस्ट है उसको रिजेक्ट किया। ये नहीं हुआ कि उनका जो टाइम है वो तो क्योंकि वो इतनी यूजलेस और इतनी फ्यूटाइल उनकी ये एक्सरसाइज थी कि कोर्ट को उनकी रिक्वेस्ट जो है वो उसे डिनाई करना पड़ा। तो यहाँ पर जो डिले है वो सिर्फ और सिर्फ नैब की तरफ से किया जा रहा है। हम अपनी तरफ से इसका हमेशा से इसको फेस कर रहे हैं और अपना जवाब भी जमा करा रहे हैं, लेकिन अगर एक इदारा जो है अगर उसको लटकाना चाहता है, आपको पता है क्यों लटकाना चाहता है और क्या मोटिव्स हैं, किस लिए ये केस लटकाया जा रहा है। इस केस के अंदर कोई एक भी जुर्म का जो आंसर है वो किसी जगह पे, मैंने जैसे आपको पहले कहा है कि किसी जगह पर जुर्म हुआ ही नहीं है, तो जब जुर्म नहीं हुआ तो फिर ये क्रिमिनल केस कैसे चलाया जा रहा है? सर मैं ये ऐसे समझाऊं कि मलिक रियाज ने ऐसे वक्त में जिस वक्त बैरियर टाउन के केसेस चल रहे थे वज़ीर आज़म को सवाब की नीयत से शायद जमीन दी, मैं ये समझाऊं जिस तरह की आपकी। दूसरा कि बरतानिया में जो वक्त चल रहा था 60 अरब रुपए का मामला था, वो हुकूमत का दावा ये था कि हुकूमत पाकिस्तान को वो वापस करने हैं। आप ये कह रहे हैं कि हुकूमत पाकिस्तान को नहीं, मलिक रियाज के पर्सनल अकाउंट में थे जिसको इमरान खान ने एडजस्ट किया 460 अरब रुपए सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाने थे उसमें। हालांकि हुकूमत दावा करती रही है कि वो हुकूमत पाकिस्तान के पैसे थे, इमरान खान की जानिब से वो पैसे हुकूमत पाकिस्तान के बजाय मलिक रियाज के थ्रू जमा करवाए गए और उसे फायदा दिया गया। अच्छा, अभी आपकी सारी बातें मान लो, आपकी सारी बातें मान लो, 190 मिलियन पाउंड आया और इन्होंने उठा के सुप्रीम कोर्ट में डाल दिया। आपकी बात मान ली, मैं ये मान नहीं, फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट मान, और वहां पर उन्होंने यूनिवर्सिटी बना दी। दोनों चीजें किसके पास है?
نہیں نہیں ایک سیکنڈ اس کا ڈائریکٹ جواب ہے وہ میں آپ کو دیتا ہوں. آپ گین بتائیں کہ اس کا عمران خان صاحب کو کیا گین نہیں ملا. وہ فار این offense to be created you have to show illegal gain for Imran Khan personally. Where is that illegal gain? Number one. Number two, 190 million pound ایک انگلینڈ میں حسن نواز اور ان کے درمیان ایک ٹرانزیکشن. یہ وہ سوال اور کر رہے ہیں. سوال کا جو مقصد آپ کا ہے وہ یہ ہے کہ حکومت پاکستان جب یہ کہتی ہے, دعویٰ کرتی ہے کہ یہ پیسہ حکومت پاکستان کا تھا, تو حکومت پاکستان نے اس پیسے کو واپس لانے کے لیے کس جگہ پہ کیس کیا تھا؟ مجھے بتائیے کہ بیریا ٹاؤن کے خلاف پاکستان میں کون سے تھانے میں کیس رجسٹر تھا, کون سی انکوائری ہو رہی تھی, کون سا ایف آئی اے ان کے پیچھے لگا ہوا تھا, یا برطانیہ میں پاکستان کی حکومت نے کون سا کیس دائر کیا تھا؟ یہ جو کارروائی ہوئی تھی, یہ میں نے پہلے بتایا کہ یہ نیشنل کرائم ایجنسی نے اپنے آپ انیشیٹ کی, اور انیشیٹ اس لیے کی جیسے کہ انہوں نے فرمایا کہ حسن نواز کی طرف سے جو پیمنٹ ان کو موصول ہوئی وہ ڈاؤٹ فل تھی. وہ اماؤنٹ, وہ ایک چیز اگر آپ ایک پینسل 10 روپے کی ہے, اسے آپ 50 روپے خریدیں گے تو سوال تو اٹھیں گے. یہ سوال اٹھے اور اس کے اوپر این سی اے نے کارروائی کی اور ان کے تمام اکاؤنٹ جو ہے وہ فریز کیے. پیسے پاکستان لاتے ہوئے پاکستان کو دیے گئے یہ پیسے. دیکھیے جی, آپ یہ جو مشرق بینک کا جو پیپر آپ کے سامنے آیا ہے, اس کے اندر تمام صورتحال واضح ہو چکی ہے. پرسنل اکاؤنٹ سے وہ پیسے پر سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں ان کی لائبلٹی کے اگینسٹ آئے, تو اس میں حکومت پاکستان کہاں سے آ گئی؟ وہ ادھر ان کے اکاؤنٹ میں پڑے تھے. چلیں بہت شکریہ سر. جی جی ہٹ کی جی. کچھ ہو رہا ہے عمران خان صاحب کے ساتھ یا تحریک انصاف کے ساتھ, وہ پہلے میاں صاحب کے ساتھ کوئی کچھ ہوتا رہا. کل کا جو فیصلہ تھا اس سے آپ انصاف کا بہت وعدہ کہتے ہیں یا انصاف کا قدر؟ آخری جواب میاں صاحب کا جو فیصلہ ہے اس کی بات کر رہے ہیں. میاں صاحب کا جو فیصلہ ہے وہ دیکھیے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ میاں صاحب کا اس پراپرٹی کے ساتھ کوئی تعلق جو ہے وہ ثابت نہیں ہوا. میاں صاحب اسی پراپرٹی سے آئے ہیں اور واپس اسی پراپرٹی میں جائیں گے, لیکن ان کا کوئی تعلق ثابت نہیں ہوا. یہ ہے صورتحال. دیکھیے اس کے اوپر جو ہے وہ بتائے گی آپ کو, یہ دو ہیں